गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर टॉपिक रहेगा हमारा तथ्य सामग्री अर्थात तथ्यों के प्रकार और जो प्राथमिक तथ्य है उनके सोर्स क्या क्या हैं, इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था सोर्स या तथ्यों से रिलेटेड या डाटा से रिलेटेड, उसमें हमने तथ्य किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। उसके आगे का जो वीडियो है उसमें तथ्य कितने प्रकार के हैं और प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक अन्य वीडियो में हम जो डाटा है उसके बारे में अन्य जो टॉपिक रेस्ट बच जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तथ्यों के प्रकार। तथ्य दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक जो तथ्य होता है वह क्षेत्रीय आधार पर या क्षेत्र कार्य के आधार पर संकलन किया जाता है और प्रथम बार शोधकर्ता या उसके जो सहायक हैं अर्थात जो हेल्पर हैं वो दोनों मिलकर इसको एकत्रित करते हैं। अर्थात ऐसी कोई भी सूचना, संग्रहित की गई सामग्री या आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन में या शोध हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित करता है, उसको हम लोग प्राथमिक तथ्य कहते हैं। प्राथमिक तथ्य जो है वह किसी भी सूचना प्राप्त करने के लिए या समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि शोधकर्ता शोध समस्या से संबंधित जो आंकड़े हैं वो स्वयं फील्ड में जाकर एकत्रित करता है, तो इसमें एरर या गलती या होने की संभावना कम रहती है। दूसरे प्रकार के जो तथ्य होते हैं वो होते हैं द्वितीयक तथ्य अर्थात सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि वे सूचनाएं, आंकड़े या सामग्री जो किसी अन्य ने पहले से संग्रहित की हुई है और उसको जब हम अध्ययन में काम में लेते हैं तो उसे हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। अर्थात वे सभी सूचनाएं, आंकड़े या तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन में स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित नहीं करता है, बल्कि पहले से ही जो प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं वह द्वितीयक सामग्री के रूप में काम में लेता है। कुल मिलाकर जब कभी कोई सूचना हम जो अन्य के द्वारा एकत्रित की गई है या संग्रहित की गई है उसको हम अपने अध्ययन में काम लेते हैं तो उसे हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। तो ये तो हमने चर्चा की जो तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य किसे कहते हैं और द्वितीयक तथ्य किसे कहते हैं। अब हम आगे वीडियो में चर्चा करते हैं कि जो प्राथमिक तथ्य हैं या जो तथ्य संकलन के जो स्रोत है प्राथमिक के, प्राइमरी डाटा के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्राथमिक जो तथ्य या प्राथमिक जो स्रोत हैं वो मौलिक तथ्य होते हैं जिन्हें संकलित करने का काम जो है उस व्यक्ति का होता है जो स्वयं शोध करता होता है, तो वो उन्हें एकत्रित करता है या उसके सहायकों की मदद से जो है वो एकत्रित करके अध्ययन समस्या के संबंध में विश्लेषण करता है और रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। और आवश्यक नहीं है कई बार रिपोर्ट और प्रतिवेदन प्रस्तुत भी नहीं करें। कुल मिलाकर तथ्य क्या है? एक ऐसी सूचना प्राप्त करना समस्या से संबंधित में जिससे कि हम समाधान तक पहुंच सके या निष्कर्ष तक पहुंच सके। तो इसके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जैसे हम व्यक्ति से स्वयं बात करें, वार्तालाप करें, सीधे प्रश्न करें, विषय या संबंधित उससे प्रतिक्रिया जान लें। ठीक है, इसी तरह से व्यक्ति है, समूह है, संगठन के क्रियाकलाप है, उसके व्यवहार है, उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करके भी हम पता कर सकते हैं। और शोध कार्य के समय जो दस्तावेज सामग्री और उपयोग जो आवश्यकता अनुसार करते हैं हम, वह किसी अन्य शोध हेतु भी एकत्रित करने में काम ली जा सकती है। अर्थात तथ्य संकलन के जो स्रोत है उसमें हम जो प्राथमिक स्रोत है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अवलोकन। अवलोकन जो है तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है और इसमें क्या होता है बच्चों कि स्वयं जो अध्ययन करता है या जो शोध करता है वह घटना स्थल पर जाता है और घटना की दशाओं को देखता है, वस्तुओं को देखता है, वहाँ के रीति रिवाजों को देखता है और वहाँ के व्यवहारों को देखता है और उसको एकदम बिल्कुल यथार्थ रूप में निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर वो क्या करता है,
अवलोकन करता है और अवलोकन के आधार पर वो क्या करता है, तथ्यों का संकलन करता है। तथ्यों का जो संकलन वो करता है वह क्या होंगे, तटस्थ होंगे, अर्थात उसकी जो भावनाएं हैं, जो पूर्वाग्रह है, विषय से संबंधित ज्ञान है या क्या होना चाहिए, इस तरह का अध्ययन वो नहीं करेगा। जो वास्तव में घटना घटित हो रही है वस्तुनिष्ठ आधार पर तथ्यों का संकलन करेगा। जो कई बार क्या होता है कि हमारा विश्वास होता है कि ये परंपरा या रीति रिवाज ठीक नहीं है, लेकिन उस जो पर्टिकुलर व्यवस्था है या जो समाज है उनके लिए वो विश्वास है, वो भावनाएं और मनोवृत्तियां वो क्या होती है, ठीक होती है। तो जो अवलोकन करता है वो क्या करता है, उनके अनुरूप ही वो अध्ययन करेगा। वो अपने विश्वासों, संवेगों और आवेगों को उसमें नहीं डालेगा। तो अवलोकन जो है उसके माध्यम से वह अध्ययन करता है। अवलोकन अलग अलग प्रकार के होते हैं, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। तो इन अवलोकन के बारे में डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्राथमिक तथ्यों के संकलन का जो स्रोत है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है कि जो अध्ययन विषय से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे साक्षात्कार करता, अर्थात जो अध्ययन करता है वो सीधा संपर्क स्थापित करता है और बातचीत करता है और तथ्यों का संकलन करता है। और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, साक्षात्कार करते हैं। अर्थात अध्ययन समस्या से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे सीधा संपर्क करके आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप करके जो सूचनाओं का संकलन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साक्षात्कार विधि कहते हैं। और प्राथमिक तथ्यों के संकलन में यह महत्वपूर्ण और विश्वसनीय विधि मानी जाती है। तीसरा जो बिंदु है वो अनुसूची। अनुसूची क्या होती है, प्रश्नों की एक सूची होती है जिसके अंदर अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके जो सहायक हेल्पिंग टीम है वो दोनों सूचनादाताओं से संपर्क करते हैं और उनसे प्रश्न पूछकर उत्तर स्वयं भरते हैं। हम अनुसूची के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे जब अनुसूची का टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो प्राथमिक स्रोत हैं उनको अनुसूची के माध्यम से कैसे हम लोग संकलित करते हैं। सूचनादाताओं के पास जाकर स्वयं प्रश्न पूछकर उसका उत्तर स्वयं भरते हैं और प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं। इस विधि की सहायता से एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट या लाभ है वो क्या है, अशिक्षित जो लोग हैं उनसे भी क्या किया जा सकते हैं, तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं और सूचनाएं जो वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। कुल मिलाकर जो अनुसूची है वो प्राथमिक तथ्यों के स्रोत या संकलन के लिए सबसे विश्वसनीय विधि मानी जाती है। और इस विधि में एक सहायता और मिलती है कि अध्ययन करते समय जो घटना है या जो समस्या है उसमें अनुसंधानकर्ता अवलोकन करने का अवसर भी उसे मिल जाता है, क्योंकि वह क्या करता है, सूचनादाताओं से सीधा या प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। अगली जो विधि है प्राथमिक तथ्य संकलन की या जो स्रोत का जो टेक्निक है वह है प्रश्नावली। अब अनुसूची और प्रश्नावली जो है उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। प्रश्नावली भी प्रश्नों की सूची है अनुसूची की तरह ही, और प्रश्नावली के द्वारा भी हम तथ्य संकलन करते हैं और सूचनाएं प्राप्त करते हैं। बस ये इसमें जो बेसिक सा अंतर है वह है कि सूचना प्राप्ति का यह प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता क्या करता है, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है, जबकि प्रश्नावली में क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इस विधि को के अंतर्गत क्या होता है, प्रश्नों की सूची को डाक द्वारा जो शिक्षित मतदाता है उनको समस्या से संबंधित जो या विषय से संबंधित जो उत्तरदाता है उनके पास भेज दी जाती है और उनसे एक आग्रह किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसको निश्चित समय में भरकर हमें पुनः लौटाएं। और इस विधि का प्रयोग सिर्फ उस दशा में किया जाता है कि जब अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, बड़ा अध्ययन क्षेत्र हो, उत्तरदाता शिक्षित होना चाहिए और आमतौर पर इसको क्या है, डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। हम अनुसूची और प्रश्नावली का अंतर भी अगले टॉपिक में कवर करेंगे। कुल मिलाकर हमें यहाँ ये समझना है कि जो प्रश्नावली है वह भी प्राथमिक तथ्यों के संकलन में या प्राथमिक स्रोत जो हैं उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय विधि है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि हमने देखा कि जो प्राथमिक तथ्य हैं उसके अंतर्गत क्या है, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली। ये जो 4 सोर्स है या जो 4 स्रोत हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं। आपको छोटे क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक तथ्य से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, जो हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन कि द्वितीयक तथ्य किसे कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिर प्राथमिक तथ्यों के संकलन के स्रोत कौन कौन से हैं। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसको बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि प्राथमिक तथ्यों से आप क्या समझते हैं और इसके स्रोतों के बारे में आप चर्चा कीजिए। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य की अर्थ को समझा और प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों को समझा डिटेल के अंतर्गत। तो आप ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। प्रश्न जो है कई बार 10 नंबर में भी पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और छोटे में तो पूछते ही पूछते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो प्राथमिक तथ्य है उसके गुण क्या हैं और उसके बाद हम द्वितीयक तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।